बायनोमियल थ्योरम पे तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 12। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expression of this is 6। तो कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको एक्सपैंड करें इसको, जहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा और जहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा और जहाँ पर 6 आएगा, है ना। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 6। इंग्लिश को अगर सेंटेंस को ठीक से ज्वाइन करें तो समझ में आएगा हमें कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करें और जहाँ पर कोफिशिएंट 6 आ जाए और एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर के साथ 6 कोफिशिएंट आ जाए, वहाँ पर अगर m कुछ अननोन वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू निकालना है तुम्हें। पॉइंट ये है, ठीक है ना, पॉइंट ये है। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने कोफिशिएंट मान लिया MC2, यही तो हमारा कोफिशिएंट होता है, ये जो फॉर्म होता है। अब MC2 क्यों सर लिया, 2 बता रहे क्यों लिया। देखो, एक सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड टर्म में पावर क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर मांग रहा है। तो जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड टर्म में c के नीचे होता है ना वो पावर, बराबर ना। जो भाई पहला टर्म, दूसरा टर्म, दूसरे टर्म में जो होता है पावर वो नीचे होती है, बराबर ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे C2 लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मांग रहा था, तो पावर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे C2 ले लिया। और यहाँ पर तो m पता ही है तुम्हें कि जो पावर है वो m आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। मेन जो पावर है, जो टोटल पावर होती है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और नीचे जो है ना सेकंड टर्म की पावर आती रहती है, ये तो हमें पता ही है। तो कुल मिला के ये कोफिशिएंट हो गया, ये जो C है ना यही तो कोफिशिएंट का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के तुम्हें MC2 जो दिया हुआ है, कह रहा है कोफिशिएंट में पता है 6 है, हमें m निकालना है। कोफिशिएंट हमें मालूम है कितना है, 6 है, लेकिन कोफिशिएंट रखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। C के नीचे 2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर सेकंड टर्म की पावर नीचे लिखते हैं और जो मेन टर्म पावर ऊपर लेके चलते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है ना। तो MC2 और वो हमें बोला गया 6 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब m को कैसे सॉल्व करेंगे, C कॉम्बिनेशन पे m-1 अपॉन 2 है तो 2 का फैक्टर डायरेक्ट 2 ओपन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6, बराबर। अब यहाँ से m को क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व हो रहा है तो 2 आंसर आ जाएंगे प्लस या माइनस में, तो ये देख लेना, सॉल्व कर लेना। वैसे यहाँ पे एक तरीके से सॉल्व किया गया है, देखो m-1 इज इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिया ही नहीं गया, चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो क्या है। 12 को हमने ऐसे तोड़ा, 4 इंटू 3, ऐसे हमने स्प्लिट किया 4 इंटू 3। यहाँ पर m को 1 मिनट मान लो 4, तो m-1 क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, 4 - 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर भी दोनों मल्टीप्लाई में, तो उस कॉन्सेप्ट से m की वैल्यू 4 आ गई। अगर वो पैटर्न को तुम फॉलो करो, उस पैटर्न को तुम फॉलो करो तो m 4 और m में से 1 कम तो 3 हो गया। तो 12 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 1 का डिफरेंस आए, क्योंकि m और m-1 में 1 का डिफरेंस है ना। तो ऐसे 12 को 6 इंटू 2 में भी कर सकते थे ना, लेकिन हमें नहीं करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। जब एक्सपेंशन हो, इसका जो कोफिशिएंट हो, एक्स एम का कोफिशिएंट, अब एक्स क्या है सेकेंड टर्म में, और एक्स एन का कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना।
तो देखो पावर जो तुम्हें दी गई है, जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि सेकेंड टर्म के लिए जो होता है वो नीचे पावर दी जाती है और टोटल ऊपर दी जाती है, बराबर। अगर हम एक्स एम की बात करें, एक्स एम, तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, सी के नीचे एम। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म की जो पावर होती है एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में, सेकेंड टर्म एक्स है ना, उसको सी के नीचे लिखा जाता है। सी मतलब कॉफिशिएंट, मतलब वो मैथ का टूल तो ठीक है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन का टूल है, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट मतलब होता है ना, सी का एक्सपेंशन जो ओपन करते हैं हम लोग, वो कॉफिशिएंट निकलता है। डाउट तभी समझ में आएंगे अगर चैप्टर आपका क्लियर है। चैप्टर क्लियर नहीं है तो भाई भूल जाओ, फिर डाउट आपको समझ में आने वाले, क्योंकि हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि आपको क्लियर है चैप्टर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, उसी हिसाब से हम डाउट को ऊपर ऊपर तरीके से फेर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ओके, सो ऊपर क्या आएगा, ऊपर टोटल पावर आ जाती है एम प्लस एन, एम प्लस एन। एक तो ये हो गया, और कह रहे दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल है, यानी एक्स के पावर एन में जो कॉफिशिएंट है एम प्लस एन, सी की पावर एन, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को हमने इक्वेट करा दिया, दोनों की, दोनों का कॉफिशिएंट क्या इक्वल है, ठीक है ना। इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट ये इक्वल है आपस में, एक्स एम और एक्स एन, ये बोला ही गया है, ये तो बोला ही गया है। सो अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एम आर इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, यहाँ पर तो एम प्लस एन है, अगर ऊपर का सेम है, ये याद रखो, ऊपर का टर्म अगर सेम है तो नीचे का टर्म भी फिर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा जब एक्सपेंशन करेंगे हम लोग तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये जो m है इधर भी m है ना, तो m अगर एन सी आर किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है ना। अगर इसको भाई माइनस करोगे, नीचे आर है ना, तो एन माइनस आर करोगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। ये रूल आपको ये वाला लॉ आपको मालूम होना चाहिए, एन सी आर जो होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो वो माइनस करोगे यहाँ पर, माइनस आर में एम माइनस करोगे तो इक्वल ही आ जाएगा ना वो तो। एग्जाम्पल 14 भी कुछ इसी तरीके से है। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन एक्सपेंशन ऑफ दिस, यहाँ पर भी देखो सेकेंड टर्म में एक्स है तो सी के नीचे आपका ये जो एन की पावर लगे, एक्स के ऊपर जो पावर है वो लगेगी, इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो बड़ा इजी है। पहले क्या करना मालूम है आपको, इसका सी वाला फॉर्म निकाल लेना, कोफिशिएंट का फॉर्म। इसका कोफिशिएंट का फॉर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक्स के ऊपर एन है तो यहाँ एन आ जाएगा और ऊपर टोटल पावर आ जाएगी, 2n आ जाएगी, बराबर है। फिर दूसरे वाले टर्म का निकाल लेना और उसका ट्वाइस कर देना, 2 मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट का बना लेना सी की वैल्यू, दोनों का आपस में क्या करना, ट्वाइस कर लेना। यही देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल है